Some keep it diary. Seems like a fantasy. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ये सीरीज में मैं बताने वाले 2 days इन करावी व्हाट यू कैन एक्सप्लोर और कैसे आप एंजॉय कर सकते हो करावी। लेट्स गो। सो फर्स्ट थिंग मैं बताने वाली हूँ फुकेत से कराबी आप कैसे जा सकते हो। देयर आर 3 ways टू डू इट। फर्स्ट हमने जो वे यूज किया था, हमने है ना सीधा सीधा टेम्पो ट्रैवलर बुक कर दिया था अपने होटल से। वी गॉट, हमें आराम से ट्रैवल करना था तो हमने वहीं से बुक किया था। आया पिकअप एंड ड्रॉप हमें कराबी होटल तक कर दिया था। इट वॉज समथिंग 800 बात में हुआ था पर पर्सन। सेकेंड होता है फेरी जो अर्ली मॉर्निंग निकलती है, बट वी वर लाइक बहुत ज्यादा सुबह उठना पड़ेगा तो हम नहीं कर रहे थे। सेम ही प्राइस होता है, कुछ 700 बात पर पर्सन होता है। इफ यू वांट टू हैव अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन फुकेत से कराबी के लिए, सो यू कैन डू वन थिंग। आप ना अपने होटल से ग्रैब या बोल्ट ऐप डाउनलोड कर देना, उधर से आपको ना फुकेट टर्मिनल टू बस स्टैंड के लिए आप जा सकते हो। आप ये रास्ता यूज करोगे ना तो थोड़ा आपको बजट फ्रेंडली हो जाएगा, बट यू नो आई वुड रेकमेंड फर्स्ट ऑप्शन जो मैंने आपको सजेस्ट किया ना वही करना, बिकॉज वी आर सो न्यू टू द प्लेस। एंड कैसा होता है ना, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस मिल जाता है टेम्पो ट्रैवलर में। इट्स वेरी इजी एंड कंफर्टेबल ट्रैवल होता है, and कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ट्रस्ट मी गाइस। एक 100 बात या 200 बात का ही आपको मिलेगा, डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होगा। हाय गाइस, डे वन इन कराबी। जैसे ही मैं पहुंची कराबी, आई चेक्ड इन इनटू माय होटल अवनांग विवाह रिसोर्ट। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी एंड यू नो अवनांग बीच से बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पे थी। एंड मुझे ना, मैं ऑफ सीजन गई थी ना, मुझे 3000 में पर डे का स्टे मिला। सो आई वाज लकी एंड मैंने इसलिए तो ऑफ सीजन में गई थी। इफ यू आर गोइंग इन नवंबर फिर भी आपको ना बजट फ्रेंडली मिलेगा। मैं ऐसे ही चेक कर रही थी रेट्स, अक्टूबर के भी 3000 दिखा रहे थे। November it will be little expensive because the main season starts from November. But I would say must book this property. It's not a sponsored video. मुझे actually ये property budget friendly और अच्छी लगी और बीच से काफी नियर बाय थी। सो मैंने अपने होटल में चेक इन किया एंड वी वर सो हंग्री कि हमने होटल में ही अपना जो रेडी टू ईट लेके गए थे पाव भाजी एंड ऑल, वो मैंने खाया। एंड फिर हम निकल गए एक्सप्लोरेशन के लिए। अवनांग विवाह रिसोर्ट इज वेरी क्लोज टू बीच, वॉकेबल डिस्टेंस पे ही था। सो आई वॉज अमेज्ड एंड सरप्राइज, अरे ये तो इतना नजदीक है, जस्ट एक वॉक किया एंड मैं पहुंच गई बीच साइड। तो डे वन, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा हाफ डे तो ट्रैवल में ही चला गया था, वी वर एक्सप्लोरिंग एट बीच, ब्यूटीफुल सा सनसेट देखा, थोड़ी बहुत शॉपिंग की और वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। सो हम जिस जगह पे सनसेट देख रहे थे वहां पे फायर वर्क्स हो रहे थे। देयर इज वन रीवे रेस्टोरेंट, तो उनका है ना फायर वर्क्स चल रहा था। इट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच दैट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम फायर वर्क्स देखा था, फायर शो एक्चुअली। एंड इट वाज जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग। मैं बोली ये क्या है, इतने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, अलग ही। इसलिए बोलते हैं ना, व्हेन यू ट्रैवल टू डिफरेंट डेस्टिनेशन यू कम टू नो कि यार क्या टैलेंट है दुनिया में। सो वैसा मेरा एक्सपीरियंस था उधर। सो वी वर वेरी हंग्री बीच साइड, और मेरे होटल के बाजू में ही डोसा किंग का एक रेस्टोरेंट था, तो हमने वहां पे डोसा खाया, पाव भाजी का, इंडियन फूड मिल गया अच्छे से हमें, तो हमने मस्त खाया। और हमने बुक कर लिया था सेकेंड डे के लिए कराबी का आइलैंड टूर। So now we are going to talk about day 2 in Karabi 4 island tour। मुझे ना ऑफ सीजन में जाने के बेनिफिट्स दिख रहे हैं, बिकॉज हमें ना बहुत सस्ती ये मिल गई थी टूर टिकट। इट वाज इन 700 बात, लॉन्ग टेल बोट में हम गए थे। बट द एक्सपीरियंस वाज सो गुड ऑफ दिस 4 island। आई वाज, फीफी आइलैंड में कैसे था, बहुत ज्यादा क्राउड और फुल डे था तो एक्सर्शन ज्यादा था। लेकिन 4 island टूर वाज सो स्मूथ, हर जगह पे 45 मिनट्स, हाफ एन आवर का ब्रेक था। मैं इतने ब्यूटीफुल आइलैंड केव को एक्सप्लोर करते जा रही थी एंड मेरे लिए वो एक कंप्लीट अलग दुनिया में मैं आ गई थी। एक केव के थ्रू वॉक कर रही हूँ, फिर बीच आ गया, रेले बीच, एंड यू नो इट वाज जस्ट अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर। जो बहुत अच्छा लगा। 4 island टूर बहुत ही अच्छा है, आई वुड रेकमेंड। इफ यू गोइंग टू कराबी 4 island टूर जरूर करना।
सेम थिंग, मैं अगस्त में गई थी तो रेट्स आर डिफरेंट, नवंबर में आप जाओगे तो रेट्स विल बी वेरी डिफरेंट। थाईलैंड में एक चीज था, निगोशिएशन के टाइम ना दे डोंट लाइक मच ऑफ निगोशिएशन, बट हम करते तो थोड़ा बहुत वो निगोशिएट कर ही देते हैं। मुझे तो ऑफ सीजन के बहुत सारे बेनिफिट्स दिखे थे, पर सीजन में भी जाओगे तो उसके अलग बेनिफिट्स हो गए, एंड इट विल बी डिफरेंट एक्सपीरियंस। 4 आइलैंड टूर जरूर करना, एंड इफ यू हैव मोर टाइम इन कराबी तो यू कैन एक्सप्लोर मोर आइलैंड्स। वहां पे ना हांगकांग आइलैंड था, तो डिफरेंट आइलैंड्स है, जेम्स बॉन्ड आइलैंड भी है, तो यू कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट आइलैंड्स इन कराबी। सो 4 आइलैंड टूर आधे दिन में ही खत्म हो गया था। मॉर्निंग में जाके हम आ गए थे, 2-3 बजे तक तो हम आ गए थे, मुझे रियल टाइम में एग्जैक्ट याद है। फिर आए होटल में एंड हमने रेडी टू ईट खाना और था हमारे पास, तो वही हमने थोड़ा बहुत खाया, फिर पूल साइड रिलैक्स किया, चिल किया। फिर ना वापस पता नहीं भूख लग गई थी, सो हम ना डोसा किंग में गए और हमने वहाँ पे समोसा और सब कुछ खाया, तो बहुत अच्छा लग रहा था, एनर्जी मिल गई थी हमें। फिर हम ना लेफ्ट और राइट साइड है, एक टाइम हम लेफ्ट में गए थे, अभी दूसरे साइड राइट बाकी था, वहां पे पूरा बीच एरिया, शॉपिंग एरिया। सो वहां पे एक हमने सुंदर सा सनसेट देखा, हमने एक कॉफी शेक लिया था, तो कॉफी शेक पीते हुए सनसेट एंजॉय किया। सो फिर मैंने मसाज किया, वही लेन में शॉपिंग करते हुए हम घूम रहे थे, वी डिड मसाज, बैग खरीदा हमने, एक यूनिक सा बैग था, बैगवती मैं बुला रही थी क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव बैग हमने खरीदा। सो इट वाज अ यूनिक एंड नाइस बैग बट वर्थ इट था। देयर इज वन गोविंदा रेस्टोरेंट जो दूसरे साइड पे था, जो फर्स्ट डे मुझे समझा नहीं था। देयर आर टू वेज रेस्टोरेंट यू कैन फाइंड इन कराबी, एक है डोसा किंग और दूसरा था गोविंदा रेस्टोरेंट, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है कराबी में। सो हमारा था कि एक दिन तो वहां पे जाके खाना है, तो रेस्टोरेंट वाज सो ब्यूटीफुल एंड कृष्ण भगवान के गाने भी बज रहे थे। ये फेल्ट के हम कराबी में है, एकदम इंडियन फीलिंग थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे नीचे बैठ के हम खाना खाया हमने, वहाँ के वाइब एंजॉय की, एंड वापस हम अपने होटल में आ गए। हमारा डे 2 इन कराबी, so that's how my day ended in Karabi. That was day 2 इन कराबी, वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। एंड वहाँ पे थोड़ी बहुत नाइट लाइफ थी और वो अलग ही फील था। कराबी आई वुड से कि जाना चाहिए यार, कुछ अलग फील्स है। फुकेत से ना कम्प्लीटली डिफरेंट वाइब्स है कराबी में, शांति चाहिए ना थोड़ी, और थोड़ी बहुत आपको लाइफ, पार्टी लाइफ, लिटिल बिट पार्टी और गाने बजे चिल लाइफ देखने, तो कराबी जरूर जाना है। इट वॉज लाइक आप देखोगे ना, गोवा का एग्जाम्पल मैं तो, ये है साउथ गोवा वहाँ का कराबी, and Phuket is North Goa waka. So that's how it is, but a different world and different people all together you can see there. And यही मैं अपना vlog end करती हूँ. If you like this vlog, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye. Stay tuned for Bangkok series.